नमस्कार, मैं स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दरोगा का नोटिफिकेशन दे दिया गया है और कहीं ना कहीं ये उन अभ्यर्थियों की जीत है जिन्होंने प्रोटेस्ट में गया था, लड़का हो चाहे लड़की। उन लोगों का आज जो मेहनत उस दिन हुआ था वो मेहनत आज सफल हुआ और दरोगा की वैकेंसी आ गई। दूसरी बात कि जो लोग बोल रहे थे कि आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही वैकेंसी आ जाएगी, तो आप लोगों ने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग भी देखा होगा। उसमें क्लियर तौर पर लिखा है कि मंगलवार को आयोग को अधियाचना प्राप्त हुई। तो हमारे आंदोलन से ही जो है वो वैकेंसी आई है। चलिए, वो दरोगा अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है और दरोगा अभ्यर्थी अब अपने जोश और जुनून के साथ एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं और अपना प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, फालतू अलर बलर की चीज़ों में ना पड़े। पटना के जिन शिक्षकों ने हमारे विद्यार्थियों का आंदोलन का सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं सपोर्ट किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने आलोचना की उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पारदर्शिता की बातें रही कि पारदर्शिता पर अभी कुछ किया नहीं जा रहा। पारदर्शिता एक दिन की लड़ाई नहीं है, वो बहुत लंबा संघर्ष है और कहीं ना कहीं उसको लाने में बीपीएसएससी और सीएसबीसी में पारदर्शिता लाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम अभी हारे नहीं हैं। अब दरोगा की वैकेंसी की बातें खत्म होती हैं, अब पारदर्शिता की बातें होंगी। बहुत जल्द पारदर्शिता पर भी आवाज़ उठाया जाएगा फिर से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पारदर्शिता लाना, आंसर की जारी होना, कटअप जारी होना, OMR कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट, इन सभी को मतलब कहीं ना कहीं अभ्यर्थी कंफ्यूजन में रहते हैं, हमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। इन सब को लेकर एक असमंजस टाइप का हम लोगों में बना रहता है। इसको लेकर तो कहीं ना कहीं आयोग को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और पारदर्शिता भी होनी चाहिए बीपीएसएससी और सीएसबीसी में। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि छात्र हित में जो लोग बातें करते हैं, चाहे वो छात्र नेता हो चाहे वो शिक्षक हो, किन्होंने आपका साथ दिया और किन्होंने आपके लिए लड़ा है। तो ये वो समय था जो आपको देखना चाहिए कि किन्होंने आपका समर्थन दिया है। तो उन लोगों को आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हित की बातें हैं। और मैं एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारे दोस्तों ने बोला कि आंदोलन हम लोगों का सफल हो गया, अब हम लोगों को माला पहनकर घूमना चाहिए। आप आइए तो हम पहले नंबर क्लियर कर दें कि हम वो छात्र नेता नहीं है कि आंदोलन की सफलता के बाद हम माला पहनकर घूमें। आंदोलन की सफलता छात्र नेता की सफलता नहीं होती है, आंदोलन की सफलता एक स्टूडेंट की सफलता होती है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया होता है। छात्र नेता मानते हैं, उनके साथ साथ हमारी भी जीतें होती हैं कि हमने आंदोलन किया, सफल हो गया। लेकिन मैं उन छात्र नेताओं में अपना गणना नहीं करवाना चाहती हूँ कि होए हल्ला और मालाबाजी करते चले। काम से पहचान मिले और हमारी पहचान जो है वो काम से ही है। और गिनती करवाना नहीं चाहते, क्योंकि जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जो युवा हमें जानते हैं, वो जानते हैं कि हम क्या है। चाहे वो स्टेट का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो EWS का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो दरोगा की वैकेंसी को लेकर प्रोटेस्ट हो, चाहे पारदर्शिता को लेकर प्रोटेस्ट हो। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है और हम जब तक स्टूडेंट लीडरशिप में रहेंगे, जो भी कुरीतियां हैं और जो भी भ्रष्टाचार है आयोग में, उन सब को सुधारने की हम लोग कोशिश करेंगे और कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग एक दूसरे के एकजुटता के साथ आगे भी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। मैं ना कभी डरी थी, ना डरूंगी, कभी नहीं डरूंगी। और रहा केस की बातें, तो जिन लोगों पर केस हुआ है वो सभी को पता है कि हम पर भी 2 जगह केस हुआ है, एक कोतवाली थाना और एक गांधी मैदान थाना। तो केस नॉर्मल बात है। अगर आप किसी चीज की लड़ाई लड़ते हो और आप पर केस होता है तो मुझे इन सब चीजों से अब डर नहीं लगता है। जब जेल जाने से नहीं डरे, जेल में जाकर रहकर आ गए, तो इन केसों से ये सब चीज मामूली है। इन सब चीजों से मुझे 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। छात्र हित की बातें करते हैं और छात्र हित की बातें करने के लिए 2-4-10 गो केस भी बन जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे बिहार की युवा हमारे साथ हैं और हम सब लोग एकजुटता के साथ अपनी आवाज को फिर से बुलंद करेंगे पारदर्शिता पर। लेकिन दरोगा वाले अभ्यर्थी अब तैयारी शुरू कर दी, ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। और आंदोलन कहीं ना कहीं सफल जो हुआ वो अभ्यर्थियों की वजह से ही हुआ। लोग अनन फनन में कुछ भी बोलते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, हाय हो गया, हो गया। इन सब चीजों को फोकस नहीं करना है। आंदोलन हुआ तो दरोगा की वैकेंसी आई, नहीं तो देख लीजिए TRE-4 वालों का क्या ही हाल है। और TRE-4 में सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, इसको लेकर भी जल्द ही आह्वान किया जाएगा। धन्यवाद।